इंडिया में जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ और वहाँ पे उनके वज़ीर आज़म जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ी वजाहतें आज पेश की और माफ़ी भी मांगी लोगों से, क्योंकि वहाँ पे ये हुआ कि हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो पैदल चलते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वो रियासतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। अचानक ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई। उन्होंने ऐलान किया पता नहीं कितने अरब रुपए का या खरब रुपए का उन्होंने कहा पैकेज हम देंगे लेकिन मजदूरों को और बाकी लोगों को, लेकिन वो लोग जो हैं उन्होंने उसको समझने से इनकार कर दिया, पैदल चल पड़े। फिर दूसरी रियासत जो है वहाँ से बसेस वगैरह भेजी गई और फिर उनको, लेकिन एक अजीब सा सिस्टम, उनका भी एक अजीब सा सिस्टम है। रियासतें हैं, मुल्क है, ये नई दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर लोग जमा हुए थे, उनका कोऑर्डिनेशन आपस में हो नहीं सकी, नहीं जो भी कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल वो लॉकडाउन नाकाम भी हो गया। कुछ जगह पे हमें कुछ जगह नहीं उन्होंने तैयारी नहीं थी उनकी गालिबन पूरी। दूसरे उनके इश्यूज अलग हैं, उनके इश्यूज हैं। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उस मरहले तक जा चुके हैं अब जहाँ पे हम तकरीबन कुछ बुनियादी मेरा ख्याल से बातें रह गई हैं, बुनियादी तो नहीं, बुनियादी बातें हो गई हैं, अब कुछ सानवी से इश्यूज हैं और उसके बाद हम एक लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। हमारे अभी ये मसला तो है ना अभी तक कि सूबों के पास क्या इख्तियार है, कौन सा सूबा क्या करेगा। फर्ज करें सियासी हुकूमत नहीं भी होती किसी सूबे में तो भी आइन और कानून जो है वो रोकता है आपको, चीफ सेक्रेटरीज भी फैसला कर रहे हो तो बहुत सारे मामलात, मतलब एक आदमी चोरी करके पंजाब में चोरी करके सिंध में भाग जाए तो लॉ एंड ऑर्डर तो सूबे का मसला है। हमारे यहाँ होती है प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सिंध से वो बलोचिस्तान, अभी देखे ना अभी क्या हुआ है, ये ताफ्तान के ऊपर सिंध में आ गए, नहीं सिंध से इधर आ गए, इधर तो लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने उधर भेज दिया उधर। तो ये एक इश्यूज हैं हमारे यहाँ आइन और कानून में। जिस तरह आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ निज़ाम उथल पुथल हो रहे हैं, इस कोरोना ने कर दी है सारा, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी फॉल्ट लाइन जिनका हमें पहले अंदाजा नहीं था वो सामने आ रही हैं। जैसे सेहत के ऊपर पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही, मतलब उनको कभी अंदाजा ही नहीं था कि हम अपने बोइंग खड़े करके जो है और अपने इतने जेट्स और सबमरीन्स खड़े करके और हम वेंटिलेटर ढूंढ रहे होंगे। पूरी दुनिया में मसला खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान भी जाहिर है दुनिया के साथ। आज जो है सूरत हाल वो ये है कि हर 9 मिनट के बाद 9 मिनट के बाद न्यूयॉर्क में एक शख्स का इंतकाल हो रहा है कोरोना वायरस से। और फिर बहुत बहुत बुरी खबरें हैं स्पेन से। स्पेन में जो है वो 840 के करीब नई अमवात हुई है 24 घंटों में, 6528 हो गई इटली में। लेकिन मैं इनके चूंकि कर्व्स को देख रहा हूँ गौर से रोज, तो उसमें यह है कि 10,000 से ज़्यादा उनकी अमवात हुई है, सबसे ज़्यादा हो गई दुनिया में इटली में। आज भी अच्छा दिन कोई नहीं रहा, लेकिन साथ अच्छी बात वहाँ पे टेस्ट होते जा रहे हैं मुसलसल, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लैट जो है वो कर दिया उन्होंने कर्व को। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या है मामला? देखिए, एक बात जहन में रखें कि सारी इम्यूनिटी, सारी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ग़ज़ाएँ हम जो बात कर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन होगी, हम बात कर रहे हैं ये हैंड से ये हाथ धोएं, ऐसे करें ऐसे करें, ये सारी चीज़ों को रख दें आप एक तरफ। जो सब एक चीज़ ऐसी है हमारे अंदर जो इन सारी चीज़ों को एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर देगी, और वो चीज़ है जो कि हमारे जो आसाब हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो हमारा आसाबी निज़ाम है, अगर हमने उसको अपने काबू में नहीं रखा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त आप देखें ना, लोग परेशान हैं, घरों में हैं, बैठे हुए हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा क्या बनेगा, क्या होगा। लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, झगड़े शुरू हो गए हैं, माशी मसाइल पहले ही हैं, पाबंदियाँ आने वाले दिनों में लगने जा रही हैं और ज़्यादा, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बढ़ेगी बेरोज़गारी। सिर्फ कराची से ये इतला है कि कोरोना वायरस ने ख़त्म कैसे होना है, कितने दिन बाद होना है, कितना नुकसान पहुंचा के मुख्तलिफ मुल्कों को, रियासतों को। खबरें अच्छी आ रही हैं, जैसे मैं इटली का आज का कर्व देख रहा हूं तो मुझे आज इटली का कर्व फ्लैट होता लग रहा है। चाइना का हो गया है ना। अब चाइना, आपको पता है चाइना में क्या वो कह रहे हैं, बाहर से आने वालों पर पाबंदी होगी, इसलिए कि ऐसा ना हो बाहर से जरासीम ले आए हमारे मुल्क में। आप अंदाजा लगाएं, चाइना ये कह रहा है कि हम अभी यूरोप से और अमेरिका से हम फॉरेनर्स, अब अंदाजा लगाएं, कुछ दिन पहले तक वो चाइना वालों को खड़ा किया हुआ था तो उन्होंने कोने में लाइन में लगा के, चाइना कह रहा है कि हम बाहर से अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये जरासीम लेके
लोग हमारे अच्छे साफ सुथरे मुल्क को जो खैरियत से आगे निकल गया उसको गंदा करें, दोबारा सेकंड वेव लाएं, तो इसलिए हम बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग करेंगे या उनको रोकेंगे। कई मुल्कों से उन्होंने रोक दिया अपने, चाइना में वो कह रहे हैं, और चाइना में आज खुल गई दुकानें वुहान के अंदर, और बाकी जगह पे भी रिलैक्स हो रहा है। तो ये अब हम कहते हैं ना कि इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदे के मॉडल्स हमें नजर आ रहे हैं दुनिया भर में। और पाकिस्तान में पाकिस्तान में इंडिया जैसे इशू नहीं हुआ जी। इंडिया में तो एकदम ठक करके हो गया ना, अचानक वो मोदी उन्होंने कहा कल से सारा बंद। पाकिस्तान में वो आहिस्ता 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 खुद ब खुद सिंध, पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, आगे पीछे गलतियां भी हुई, कोताहियां भी हुई, ये भी चिक चिक टक टक चल रहा है। लेकिन बतौर रियासत आप आहिस्ता 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 लोग समझ भी रहे हैं और लोग तैयार भी हो रहे हैं जहनी तौर पे, लेकिन एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जो मुझे एक बात का खदशा है ना, वो ये कि इन तमाम दिनों में लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि और हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो मैंने कल भी बात की थी, वो डॉक्टर्स बहुत बड़ा एसेट होता है आपका। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, डॉक्टर या सीनियर पैरामेडिकल ट्रेंड स्टाफ आईसीयू का, यानी जो आईसीयू का ईएनटी के डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके काम भी तो चलते रहेंगे ना साथ साथ, वो भी अपना काम। लेकिन असल जो बात है वो ये कि जिनको आईसीयू का पता हो या जो वेंटिलेटर्स को तो वहां तक जाने पे तैयार हो। मैं आज ये खबर, बल्कि कल भी बात हुई थी और आज मैंने खबर देखी, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपी हुई है कि जो डॉक्टर्स हैं इटली में, वो अपनी वसीयतें अंदर से भेज रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं इस दौरान, क्योंकि वहाँ पे एहतियात नहीं हुई। और वहाँ पर अब हमारे यहाँ तो किट्स वगैरह डॉक्टर्स को शुक्र देनी शुरू कर दी हैं, और काफ़ी मास्क और ये सारे, लेकिन वो इतना ज़्यादा वहाँ पर डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो गए हैं कि जो मैंने कल बात की थी कि 51 में से 50 डॉक्टर्स स्पेन में चले गए जी, इन्फेक्ट हुए और मर गए। अच्छा, अब तो जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो अपनी वसीयत लिख रहे हैं अंदर से, कि अपने पासवर्ड्स बता रहे हैं, अपने घर वालों को भेज रहे हैं बाहर। उनको पता है कि हमने बाहर नहीं आना, और बाहर आए तो उनको पता है कि हम एक्सपोज हो चुके हैं, हम कोरोना पॉजिटिव हैं सारे के सारे, जितने भी अंदर काम कर रहे हैं आईसीयू में वो अंदर ही हैं। तो वो भी पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। तो वो अंदर बैठ के कोई पासवर्ड भेज रहा है अपने बच्चे को कि ये मेरे अकाउंट का पासवर्ड है, यहां पर मेरी, और वो उनसे मिल नहीं सकता दोबारा। और ये बात भी सब ध्यान में रखें, दोबारा हम तो यहाँ पे बताते हैं, मैं फैसल इद्रीस साहब की भी बात सुन रहा था और बाकी लोगों की बात भी सुन रहा था, इसमें ये बात ध्यान में रखें कि इसमें आपने एहतियात, ये नहीं, आपको एहसान किसी पे कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे आप, और ये भी बात भूल जाएं कि जी वो मेरे साथ होगा। इसमें आप अगर वो इटली की देखें और स्पेन की आप इमेजेस देखें, तो वो वहां से वो मैयतें लेके जा रहे हैं और खाली सड़कों पे फौज के जो ट्रक हैं स्पेन में और इटली में, उसमें मैयतें और पुलिस वाले खड़े होकर सलूट कर रहे हैं। ये देख लें फुटेज आप, ये ट्रकों में मैयतें जा रही हैं लोगों की, सैकड़ों मैयतें हैं, और कोई घर वाला पास नहीं, कोई पास नहीं। ये मैयतों के साथ क्या कर रहे हैं उसको मैं छोड़ दें, यहाँ बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन असल बात क्या है कि इनको सलूट सिर्फ कौन कर रहा है, खुदाफिज कौन कह रहा है, सड़क पे खड़े हुए पुलिस वाले। तो बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बंदा पॉजिटिव निकला तो उसके पास उसका भाई होगा, ऐसा नहीं है। वो भाई किसी और जगह पे क्वारंटीन में पड़ा होगा, आप किसी और जगह, और सिर्फ इसलिए कि बदएहतियाती की, तो उसको सोचने का टाइम नहीं होगा। ये नहीं होगा वो गलती हो गई आइंदा नहीं करेंगे। एक ही दफा गलती हुई और एक ही दफा आपने फैला दिया दूसरों तक, और बेहतियाती की आपने, और सारा का सारा चला गया उसके बाद। तो इसलिए, और किस किस को फैलाया ये भी आप के पास सोचने का टाइम नहीं होगा। तो इसलिए एहतियात करें। एक बड़ी आफत मुसीबत आई है जिससे मुल्क निकल रहे हैं, और हम भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस दौरान एहतियात करें और अपने असाब पे भी कम दबाव डालें। जो मैंने बात की ना कि लोग जो हैं वो पता चला कि परेशान, 2-3 हफ्ते का तो है, 3 हफ्ते का लॉकडाउन करके देखते हैं ना कि कहां तक कंट्रोल होता है। और क्योंकि अभी हमारे यहाँ एकदम से स्पाइक की तरफ हम जाएंगे, वो भी स्पाइक पे हैं, वो इटली और स्पेन जो है वो इसलिए स्पाइक पे हैं, वो ऊपर गए हुए हैं और उनकी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये ऊपर तक पहुंच गए हैं गालिबन। अब इसके बाद जो अच्छी चीज है वो नए केसेस नहीं आ रहे। मैंने कल भी बात की थी ना कि अमवात तो हो रही हैं, लेकिन नए केसेस आना बंद हो गए हैं और सेहतियाब होकर लोग जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो 1 महीना पहले इन्फेक्ट हुए थे, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूं बार बार। तो हमारे यहां जो 1 महीना पहले या आज या अगले हफ्ते एहतियात चूंकि लोग नहीं कर रहे, तो हमारे यहां वो इन्फेक्ट होने का पीरियड बड़ा हो गया है। तो जितना बड़ा पीरियड है, देखिए ना, लॉकडाउन उनका तकरीबन 3 हफ्ते डिले था, 3 हफ्ते इटली का। तो
अब अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हम जितना ज्यादा अपना ये इन कवानीन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो उतना ज्यादा वो हमारा लॉकडाउन पीरियड शुमार नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि हम थोड़ा सा फटीक में आ गए हैं कि कुछ जगह लॉकडाउन है, कुछ नहीं है, कुछ काम बंद है। अब एक तरह से तैयार हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, लोग समझ भी नहीं रहे बातों को, लोग जा भी रहे हैं बिठा के। वो कराची से जो ट्रांसपोर्ट के चले गुड्स ट्रांसपोर्ट के अशिया, जरूरी अशिया, उसमें बंदे बैठ के दूसरे सूबे में आ रहे हैं छुप के। अब इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक सोसाइटी है और ये मतलब जाहिर है। इसीलिए मेरे ख्याल से पंजाब में और सिंध में अब सजाएं वगैरह, सजाएं और जुर्माने का ऐलान किया, सजाएं और जुर्माने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके बगैर लोग समझते नहीं, वहां पर भी लोग नहीं समझते। 3000 यूरोज अगर जुर्माना ना होता इटली और स्पेन में और फ्रांस में और अमेरिका में भी वो पकड़ के जेलों में ना डालते कुछ लोगों को, तो लोग ना मानते। क्योंकि बात यह है कि वो पूरी की पूरी, अगर देखिए आप तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पूरे के पूरे गांव को लेके चले गए, पूरे के पूरे शहर को लेके चले गए। 9 बंदा न्यूयॉर्क में हर 9 मिनट के बाद एक बंदे की डेथ हो रही है, आप जरा अंदाजा लगाएं। तो बात यह है कि और उनकी भी ये स्पाइक लंबी चलेगी। उन्होंने भी तो अभी उनको एहसास हुआ है ना, न्यूयॉर्क अभी भी 2-4-5 दिन पहले ही, बल्कि अभी भी उनके जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कल कहा कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क को, फिर उन्होंने काम नहीं कर रहे, दूसरी रियासतों के साथ बंद करके उसको अलग कर देंगे। तो वो एक कंफ्यूजन चूंकि वहां पे ऊपर की सतह पे रहा है, जिन रियासतों में नहीं रहा उन्होंने टक करके फैसला किया, साउथ कोरिया, और वो निकल गए आगे। इंडिया में वो इंप्लीमेंट उन्होंने करने की कोशिश की उसी तरह टक करके, लेकिन वो तैयारी नहीं थी। लोग हजारों लोग नहीं, उनके लिए गाड़ियां भी नहीं थी जाने की, गांव तक वो पैदल ही चल, हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे चल पड़े सामान उठा के। उनको पता ही नहीं कि मोदी ने क्या ऐलान किए, कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, किसको पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो बस ये ले लेते हैं।